महिलाएं हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा 11 मंत्रियों ने शपथ ली है। चिराग पासवान ने भी जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं उनकी। चिराग पासवान जिनकी अपनी ही फॉलोइंग है, मां बहुत ज्यादा खुश थी कि पहली बार बेटा ऐसा है कि मंत्री बनने जा रहा है। चिराग पासवान ने शपथ ली, उसके बाद बेहद खुश नजर आ रहे थे। आसिफ इकबाल ने चिराग पासवान से बात की है, सुनिए। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं हमारे साथ, हम सीधे पूछ लेते हैं। चिराग जी, ये जिम्मेदारी कैसे देख रहे हैं आप? इसको साइड में बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री जी के विश्वास पर खरा उतरूंगा, पूरी ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा से इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, ये विश्वास दिलाता हूँ। आज तक लोगों ने मैं रामविलास पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ 19 साल तक लोगों ने सुना था। आज जब आप उस भूमिका में थे तो किस तरीके से आपने देखा? मेरे लिए खैर ये क्षण बहुत भावुक भी होते हैं, बट बहरहाल वो जहाँ कहीं भी होंगे बाबा बहुत खुश होंगे, बहुत गर्व कर रहे होंगे। आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री की उम्मीदों को किस तरह से आप देखते हैं? प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर कैसे खरे उतरेंगे आप? पूरी ईमानदारी, निष्ठा, मेहनत करके उनकी तमाम उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, ये विश्वास दिलाता हूं। बहुत शुक्रिया। साफ तौर पे चिराग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। और लगातार देखिए उनके पास भीड़ लगी हुई है, लोगों की भीड़ है, लगातार लोग मिलने के लिए आ रहे हैं पूरे बिहार से। और चिराग पासवान ने जो उपलब्धि हासिल की है 100% रिजल्ट दिया है, इसलिए कार्यकर्ताओं का जोश भी बहुत काफी हाई है। कैमरामैन नेगी के साथ आसिफ इकबाल, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आसिफ इकबाल जो कि चिराग पासवान से बात कर रहे थे, सभी 5 सीटें जीती हैं, कॉन्फिडेंस हाई है। लेकिन चिराग पासवान ने जीत का जैसे ही फैसला सामने आया था तभी से कह दिया था, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी शर्त के, हम पूरी तरह से बीजेपी के साथ हैं, सपोर्ट में हैं। मोदी सरकार एक बार फिर से बनने जा रही है और जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ा फिर। और कल मंत्री के तौर पर शपथ भी ले ली है। माँ भी काफी ज्यादा खुश इस दौरान नजर आई थी। लेकिन हिमांशु जी, जो अभी के समीकरण है 27 ओबीसी, 10 एससी, इसमें 5 एसटी और 5 अल्पसंख्यक, ये जो कास्ट इक्वेशन है इसे कैसे साधने की कोशिश हुई है? नहीं, ये तो ऐसे तो देखिए, आप आज तक की स्वतंत्र भारत की कोई भी कैबिनेट ले लीजिए, अरविंद जी ज्यादा बता पाएंगे, हर एक कैबिनेट के अंदर इसका ध्यान रखा जाता है। इसका मतलब स्पष्ट है कि जातिवाद को नाबूद करने की कोशिश हो रही है, मगर जातिवाद अब भी है और वो बात प्रस्तापित हो जाती है। तो हर एक कैबिनेट में आपको मिलेगा कि जातियों का ध्यान और वो समीकरण साधने की हर एक प्रधानमंत्री कोशिश करता है। और इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, वो खुद एक ओबीसी है, उनको पता है ओबीसी देश के अंदर कितने हैं, तो उनको प्रतिनिधि को मिलना ही चाहिए। अल्पसंख्यक कितने % है वो उनको पता है, तो अल्पसंख्यक में खाली आप मुस्लिम मत ले लीजिए, अल्पसंख्यक माने के अल्पसंख्यक, वो बात समझने की जरूरत है। और वो अल्पसंख्यकों के अंदर कितने % है, उनमें से कितना रिप्रेजेंटेशन मिलता है। महिलाओं की बात करें आप, हमने 1/3 रिजर्वेशन दे दिया, मगर 7 ही महिलाएं कैबिनेट में, यहां कैसे जस्टिस हुआ? अगर हमें अगले टर्म से 1/3 रिजर्वेशन लागू करना है तो भारत को सम्मिलित होकर यह बात का निर्णय लेना पड़ेगा कि आज की कैबिनेट के अंदर अगर हमारे 72 मंत्री है तो उसमें से 1/3 महिला होनी चाहिए, मगर ये नहीं है। देखिए, तो ये एस्टैब्लिश करने का प्रयत्न हो रहा है। पिछले बारी शायद 8 थी या 11 थी, इस बारी खाली 7 है। तो ये सब ये आंकड़े साधने की कोशिश के साथ साथ क्या होता है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस, अभी जैसे टीडीपी के 2 यंग मिनिस्टर्स लाए गए हैं, अभी उनमें से एक इज अ टेक सेवी मैन। नाउ यू हैव टू रिस्पेक्ट हिज स्किल्स। अश्विनी वैष्णव को फिर से लाया गया है, क्यों लाया गया है? इज अ टेक सेवी मैन, यू शुड रिस्पेक्ट स्किल एंड भारत को उसका यूटिलाइजेशन करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब यह है, इट हैज टू बी हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। कोएलिशन है, वो तो मानना पड़ेगा, जमीनी हकीकत है कि 240 है, 303 नहीं है, मगर 240 है, इसकी वजह से आपको मजबूरन ये करना पड़ेगा, मजबूरन वो करना पड़ेगा वाली बात नहीं हो। मेरा सिर्फ इतना कहना कि ये बात को आप समझिए, क्योंकि ऑल इंक्लूसिव होने का प्रयत्न किया गया है। नए मंत्रियों को पुरानों के साथ ब्लेंड करके एक असरदार मंत्रिमंडल बने, उसका प्रयत्न किया गया है। और जहां तक तोड़फोड़ की बात है, भारतीय राजनीति के अंदर
कितने साल स्थिर सरकार चली? कांग्रेस जब सबसे बड़ी पार्टी थी तब चली। उसके बाद वो 20 साल का एक पीरियड आया जहां पर ये तोड़फोड़ वाला चक्कर चला, जब मिश्र सरकार। और उसके बाद अगर कोई पार्टी ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया तो वो 2014 के अंदर था। किसी भी पार्टी ने आज तक 2014 के पहले और 1979 के बाद स्पष्ट बहुमत नहीं हासिल किया था। क्यों? लेकिन तड़जोड़ ये वाली भी जो सोचने सरकार थी वाली ना, बात है हमें कि एक आदत हो गई। 2014 के बाद 2024 आते आते वो पूर्ण बहुमत वाली चीजें हाथ से निकल गई, तो ये भी रीथिंक करने की नहीं, जरूरत हाथ से है। निकल गई ऐसा हाँ। कह सकते हैं आप। हाँ। अभी अर्चना जी, एक मिनट, हाथ से निकल गई। हाँ, कहने के लिए बहुत अच्छा है, हाथ से निकल गई, मगर क्या वो अपनी सत्ता गंवा चुकी है? हाँ। आपको 6 महीने के अंदर पता चलेगा। ठीक है, देखिए, 240 का नंबर भी कोई एक राजकीय पक्ष के ठीक है, पास क्योंकि पब्लिक डोमेन में 1979 टीडीपी के और बाद जेडीयू को नहीं था। लेकर बहुत सी चर्चाएं हैं, और अब ये बातें किस तरीके से स्टेबिलिटी के साथ रहती हैं या फिर आगे